परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगाय संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आय कुल मालिक कृपानेंद्र गुरु रूप धर सूरत शब्द मत गाय भेद दिया निज अधर घर बड़े भागी वे जीव चरण शरण जिन धन करी कर्म भर्म को छोड़ प्रीत प्रतित हृदय धरी उमंग सहित गुरु संग कर तिरपत भये तन मन भेंट चढ़ाए प्रेम दान गुरु से लिए गुरु मूरत हृदय बसी देखे नेत्र विलास जगत वासना दार कर पावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सूरत डोर चरणन लगी बिसर गए सब काम गुरु आरत कर मगन हो चिन्ह चिन्ह प्रीत बढ़ाए मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाए राधा स्वामी दयाल दया करी सब को लिया अपना ये शब्द जहाज चढ़ाए कर दीना पार लगा ये भोजन गहर गंभीर है केवट सतगुरु भूर राधा स्वामी चरणन ध्यान धर पहुँचे निज घर सूर बार बार बिनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारियां राधा स्वामी पूरे
छिन छिन जाऊं बलिहारिया, राधा स्वामी प्यारे कंद परम पुरुष पूरन धनी, राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद पर कोटि कोटि प्रणाम। आरत गाऊं सत्य नाम की, आरत गाऊं सत्य नाम की, ज्योत जगाऊं अधर नाम की, ज्योत जगाऊं अधर नाम की, आरत गाऊं सत्य नाम की, आरत गाऊं सत्य नाम की, ज्योत जगाऊं अधर नाम की, ज्योत जगाऊं अधर नाम की, ला देखूं कंज जाम की, ला देखूं कंज जाम की, शर करूं मैं श्वेत धाम की, शर करूं मैं श्वेत धाम की, जड़ काटूं अब दुष्ट काम की, जड़ काटूं अब दुष्ट काम की, मैं चेरी गुरु बिना दाम की, मैं चेरी गुरु बिना दाम की, धारो 8 जाम की, धारो 8 जाम की, त्याग दही दोन दिशा वाम की, त्याग दही दोन दिशा वाम की, प्रीत लगी जस अलिफ लाम की, प्रीत लगी जस अलिफ लाम की, नाद सुनी चढ़ लाम काम की, नाद सुनी चढ़ लाम काम की, संगत छोड़ी खासो आम की, संगत छोड़ी खासो आम की, रही न लज्जा नंगो नाम की, रही न लज्जा नंगो नाम की, शोभा देखी गगन वाम की, शोभा देखी गगन वाम की, मस्तानी अगर जाम की, मस्तानी अगर जाम की, जगह नहीं अब कुछ कलाम की, जगह नहीं अब कुछ कलाम की, आरत गाऊं स्वामी अब तमाम की, आरत राधा स्वामी अब तमाम की, आरत गाऊं सत्य नाम की, आरत गाऊं सत्य नाम की, जगाऊं अधर नाम की, जगाऊं अधर नाम की, आरत गाऊं। दया गुरु की अब हुई भारी,
करन विचारी दया गुरु की अब होई भारी दया गुरु की अब होई भारी मैं भी आरत करन विचारी मैं भी आरत करन विचारी ज्ञान गुरु का थाल सिंगारी ज्ञान गुरु का थाल सिंगारी भक्ति जोत लेकर मैं धारी भक्ति जोत लेकर मैं धारी खड़ी हुई जब गुरु के आगे खड़ी हुई जब गुरु के आगे मद और मोह काम उठ भागे मद और मोह काम उठ भागे दिल कुटिया गुरु की लागे दिल कुटिया गुरु की लागे ममता कुटिया भोकत भागे ममता कुटिया भोकत भागे मंत्र बताया गुरु ने ऐसा मंत्र बताया गुरु ने ऐसा रोम भूत छोड़ा तन देशा रोम भूत छोड़ा तन देशा सूरत चढ़ी अब गगन मंडल में सूरत चढ़ी अब गगन मंडल में नो छोड़े गई अष्ट कमल में छोड़े गई अष्ट कमल में राधा स्वामी नाम समारा राधा स्वामी नाम समारा रूप अनूप दे में धारा रूप अनूप दे में धारा राधा स्वामी नाम समारा राधा स्वामी नाम समारा रूप अनूप दे में धारा रूप अनूप दे में धारा गुरु की अब होई भारी दया गुरु की अब होई भारी भी आरत करन विचारी भी आरत करन विचारी दया गुरु की एक आरती और मनाऊं एक आरती और बनाऊं राधा स्वामी आगे आने सुनाऊं राधा स्वामी आगे आने सुनाऊं एक आरती और बनाऊं एक आरती और बनाऊं राधा स्वामी आगे आने सुनाऊं राधा स्वामी आगे आगे आने सुनाऊं मुक्ति जतन कर विरह जगाऊं मुक्ति जतन कर विरह जगाऊं प्रीत का थाल सजाऊं प्रीत का थाल सजाऊं कुटुंब से नाता तोड़ा कुटुंब से
सब मेरा तेरा, छोड़ दिया सब मेरा तेरा, उमगा चरणन में भारी, मन उमगा चरणन में भारी, नहीं को नर है को नारी, नहीं को नर है को नारी, शब्द भेद जो गुरुदर साया, शब्द भेद जो गुरुदर साया, सुरत चढ़ाए द्वार पर आया, सुरत चढ़ाए द्वार पर आया, गगन माई दस दास कहाया, गगन माई दस दास कहाया, स्वामी चरण ने पटले पटाया, स्वामी चरण ने पटले पटाया, घट में दर्शन सतगुरु पाया, घट में दर्शन सतगुरु पाया, रूप रूप देख हर खाया, रूप अनूप देख हर खाया, जत भंवर सरोज श्वेत में, जत भंवर सरोज श्वेत में, सुगंध और मगन हेत में, सुगंध और मगन हेत में, उनकी खबर जनावत न्यारी, उनकी खबर जनावत न्यारी, लगी सूरत जहाँ अधिक करारी, लगी सूरत जहाँ अधिक करारी, राधा स्वामी दया विचारी, राधा स्वामी दया विचारी, अधम को लिया उबारी, अधम को लिया उबारी, राधा स्वामी दया विचारी, राधा स्वामी दया विचारी, अधम को लिया उबारी, अधम को लिया उबारी, आरती और बनाऊं, आरती और बनाऊं, राधा स्वामी आगे आने सुनाऊं, राधा स्वामी आगे आने सुनाऊं, एक आरती। शरण का अंत। सूरतिया निडर हुई राधा स्वामी शरण संभार, सूरतिया निडर हुई राधा स्वामी शरण संभार, दृढ़ पर तीत चरण में लाई, दृढ़ पर तीत चरण में लाई, धर हृदय में प्यार, धर हृदय में प्यार, धर हृदय में प्यार, सुरतिया निडर हुई राधा स्वामी शरण समार, सूरतिया निडर हुई शरण ओट गह खेलत
जग में उठ गए खेलत जग में सुमिर गुरु नाम दयाल सुमिर गुरु नाम दयाल सुमिर गुरु नाम दयाल सुरतिया निडर हुई राधा स्वामी शरण संभार सुरतिया निडर हुई देख हरखती मन में देख हरखती मन में गुरु दर्शन की निरख बहार गुरु दर्शन की निरख बहार गुरु दर्शन की निरख बहार सुरतिया निडर हुई राधा स्वामी शरण संभार सुरतिया निडर हुई राधा स्वामी चरण बहिए बसाए राधा स्वामी चरण बहिए बसाए घट में करती सहज दीदार घट में करती सहज दीदार घट में करती सहज दीदार सुरतिया निडर हुई राधा स्वामी शरण संभार सुरतिया निडर हुई सुरतिया निज रही गुरु अचरज दरस निहार सुरतिया निज रही गुरु अचरज दरस निहार गरीबी धार चेत में आई गुरु दरबार गरीबी धार हित में आई गुरु दरबार सुन गुरु वचन बोल रही तन में गुरु वचन बोल रही तन में शब्द गिलेने जुगते सार शब्द गिलेने जुगते सार सुरतिया रिझ रही गुरु अचरज दरस निहार सुरतिया रिझ रही गुरु अचरज दरस निहार भजन करत परतीत बढ़ावत ज्ञान धरत ही बढ़ा प्यार भजन करत परतीत बढ़ावत भजन करत परतीत बढ़ावत बारा प्यार सुरत हुई अब धुन रस माती सुरत हुई अब धुन रस माती गुरु स्वरूप रस मन सरसार गुरु स्वरूप रस मन सरसार सुरतिया रिझ रही गुरु अचरज दरस निहार सुरतिया रिझ रही गुरु अचरज दरस निहार विरह जगावत प्रेम बढ़ावत गुरु गुण गावत बारंबार विरह जगावत प्रेम बढ़ावत गुरु गुण गावत बारंबार गुरु गुण
के भारी राधा स्वामी विद्यालय में हर की भारी जलिया मोहे अधम उबार जलिया मोहे अधम उबार तियारी रही गुरु अचरज दर्शन निहार तियारी रही गुरु अचरज दर्शन निहार सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग मान बढ़ाई जगत वासना बढ़ाई जगत वासना सज गुरु चरणन लाग सज गुरु चरणन लाग सज गुरु चरणन लाग सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई मान बढ़ाई आई जगत वासना मान बढ़ाई जगत वासना सज गुरु चरणन लाग सज गुरु चरणन लाग सज गुरु चरणन लाग सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई वेद पाए निज नाम संभाला वेद पाए निज नाम संभाला सुमिर सुमिर रही जाग सुमिर सुमिर रही जाग सुमिर सुमिर रही जाग सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई भजन करत नित दिन रस पावत भजन करत नित दिन रस पावत सुनत रागनी और धुन राग सुनत रागनी और धुन राग सुनत रागनी और धुन राग सुरतिया बाह गई गुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई कर्म धर्म से नाता टूटा धर्म से नाता टूटा छोड़ गई अब माया आग छोड़ गई अब माया आग छोड़ गई अब माया आग सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई कुटी हो होए सोन में पहुँचे कुटी हो सोन में पहुँचे छूट गई संगत मन का छूट गई संगत मन का भला छूट गई संगत मन का सुरतिया बाह गई सतगुरु की सब बल त्याग सुरतिया बाह गई राधा स्वामी चरण समारे राधा स्वामी चरण समारे राधा स्वामी चरण समारे जी उठा मेरा पूरन भाग जाग उठा मेरा पूरन
गए सुरतिया बाह गही। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 147। सद्गुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नेम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है, पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। वही परमार्थी हैं जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होवे, पर बिना सद्गुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखते हैं। और संसारी वह हैं कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके न मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और यह नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर को धोखा देंगे। वचन 148। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे, और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिंगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन 149। संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वह बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं हैं। जिस वक्त जो मसलहत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा, और जो नहीं मानेंगे वह अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वह अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं वह फायदा उठाते हैं, और जो हुक्म अदुली करते हैं वह अपना नुकसान करते हैं, और हुक्म अदुली की सजा के भागी होते हैं। वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है। ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे।
संतों को इतनी ताकत है कि चाहें तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं, सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वह उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वह नहीं मानते हैं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन नंबर 48। आगरा, 16 नवंबर सन 1938। परमार्थ में जल्दीबाजी नहीं हो सकती। जब तक मन और माया के खिलाफ न झड़ जाएं और कोमलता न आ जाए, सूरत को जबरदस्ती चढ़ाने में हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। राधा स्वामी दयाल जैसा जिसका अधिकार देखेंगे वैसी ही सूरत को खींचने और चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। इसलिए मौज से मुआफकत करनी चाहिए। बहुत सत्संगी यह कहते हैं कि क्यों नहीं मन और माया को हटाकर और मोड़कर सूरत चढ़ा दी जाती, और क्यों ऐसी ढील दी जाती है। वे चाहते हैं कि राधा स्वामी दयाल जल्द उनकी सूरत को खींचकर अपने चरणों का रस बख्शें। यह चाह तो बुरी नहीं है, ठीक है, मगर इतना समझना चाहिए कि वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ेंगे। दयालुता के अंग से मतलब यह है कि वही काम करेंगे जिसमें इसका बेहतरीन फायदा हो। ऐसा काम वह कभी नहीं करेंगे जिससे असली कार्रवाई में हर्ज और नुकसान हो। और वह असली कार्रवाई यह है कि सूरत बाहोश खिंचकर जाए और अपने अंशी शब्द रूप मालिक में समाए। यही उनकी मौज है। वह काल को भी हटा सकते हैं और माया का मुख भी मोड़ सकते हैं, मगर जबरदस्ती करने से असली मतलब बरामद नहीं होगा। जैसे जैसे मन और सूरत जागते जाएंगे उसी कदर चढ़ाई होगी। इस मामले में जल्दी नहीं हो सकती। काल की रीति अलग है और दयाल की रीति अलग है। काल मारता है और मालिक दयाल मारते नहीं बल्कि जिलाते हैं। वैसे मन व माया के निस्बत लफ्ज मारने का ही इस्तेमाल किया गया है कि वह उनको मारकर अपनी सूरत को ले जाएंगे, मगर दर हकीकत वे जीवन प्रदान करते हैं। मारने का काम काल का है। काल मृत्यु से आहार लेता है। पहले तो आहार तैयार होता है और तब काल की धार तन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे तन बिगड़ता जाता है और मृत्यु हो जाती है। वह जबरदस्ती मन और सूरत को तन में से खींचता है, जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है और मृत्यु के घाट पर पहुँचते पहुँचते वह बेहोश हो जाता है। असल में मारने का अधिकार उसी को है और वही मार सकता है जो मारकर फिर जिला भी सके। काल जीव के साथ अन्याय करता है,
दयाल अन्याय नहीं करते हैं, वह मन और माया को उतने ही अंग में मारेंगे जितने अंग में कि वह जिलाए जा सकते हैं। जहाँ तक तन का देश है वहाँ तक तन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहाँ तक मन का देश है वहाँ तक मन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहाँ तक यह जा सकते हैं वहाँ तक बगैर इनको साथ लिए हुए सूरत अकेली और बाहोश नहीं जा सकती। तन और मन की स्थूलता, मलिनता और चंचलता को नाश करना मन और माया को मारना है। ऊंचे घाट के मन को और सूरत को जगाना और इस काबिल बनाना कि वे वहां ठहर सकें, जिलाना है। जिस कदर मन और सूरत जागते जावेंगे उसी कदर खिंचाव और चढ़ाई होगी। जो लोग सत्संग और अभ्यास करते हैं उनका जरा जरा खिंचाव और सिमटाव तो गौण अंग में होता ही रहता है, मगर उनको उसकी खबर नहीं पड़ती। जब मुख्य अंग में मन और सूरत जागकर तीसरे तिल की सूली पर चढ़कर जिंदा रह सकेंगे, यानी वहां ठहरने के काबिल हो जावेंगे, तब मुख्य अंग में वहां चढ़ाई होगी और नीचे के मन व माया का मर्दन हो जावेगा। वक्त के पहले जल्दबाजी करके सूरत को खींचने और चढ़ा देने में बहुत हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। अगर मन नहीं जागा है और उसके ऊंचे घाट पर ठहरने की आदत नहीं है, तो जो ही सूरत जहां खींची जावेगी कि इस कदर तन और मन अकुलावेंगे और बेचैन होंगे कि वह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। या तो यह बेहोश हो जाएगा या कोई भारी बीमारी लग जावेगी। ऊपर के घाट का रस पाकर उसमें मस्ताना वार होकर पड़ा रहेगा और आगे की तरक्की बंद हो जावेगी या एक रंगी कार्रवाई हो जावेगी, मजजूब की सी हालत हो जावेगी। परमार्थ और स्वार्थ दोनों में हर्ज वाक़े होगा। एतदाल यानी समभाव नहीं रख सकेगा। उछला चाल कार्रवाई करने लगेगा। जैसे ख्वाब और स्वप्न में बेसिलसिले चीजें सामने आती हैं कि एक कहीं का टुकड़ा और एक कहीं का टुकड़ा, उस तरह बेसिलसिले और ऊट-पटांग कार्रवाई होगी। अगर सूरत को खींचा गया मगर मन नहीं खींचा, तो जो ही सूरत खींची कि फौरन गिर जावेगी। इसमें कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस मामले में फिजूल की जल्दबाजी और घबराहट नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी दयाल जैसा जिसका अधिकार देखेंगे और इसके हक में मुनासिब समझेंगे, वैसे ही सूरत को खींचने व चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। जो जीव उनकी शरण में आए हैं उनकी स्वार्थ में भी खास तौर से संभाल और रक्षा फरमावेंगे। जहाँ तक मुमकिन होगा कर्मों के कटने में और उससे जो तकलीफ होती है उसमें बहुत सहूलियत करेंगे। मन की मलिनता और चित्त की चंचलता, यह दो औजार काल के पास हैं जिनसे वह जीवों को अपने अपने कर्मानुसार तकलीफ देता है और परमार्थ से हटाए रखता है। जिस कदर नीचे घाट पर है उसी कदर मलिनता और चंचलता ज्यादा है, ऊंचे घाट पर कम है। राधा स्वामी दयाल अपनी चैतन्य शक्ति से और प्रेम के आकर्षण से जिस कदर हो सकेगा मन और सूरत को ऊंचे घाट की तरफ खींचेंगे और खिंचे रखेंगे कि जिससे कर्मों के वेग में कमी होगी। काल के तीर तो आवेंगे मगर
उतने वेग से नहीं, और उनका असर भी कम व्यापेगा या बिल्कुल नहीं व्यापेगा। दुख तकलीफ तो आई, मगर ऊंचे घाट पर मन और सूरत के रहने से व्यापी नहीं। इस तरह की दया राधा स्वामी दयाल फरमावेंगे और जल्द कर्मों की सफाई करेंगे। इस बात के लिए व्याकुलता और अकुलाहट होना कि हमारे मन और सूरत जागें और कर्मों की सफाई हो, दुरुस्त और मुनासिब है। इससे परमार्थी चाल चलेगी। इसके लिए मालिक से पुकार और प्रार्थना करनी चाहिए और मालिक के दरवाजे पर हाजिरी देनी चाहिए। यह विरह है। इससे वज्र कपाट खुलेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। इस विरह और चाह को पालना चाहिए और वह सिर्फ सत्संग में ही पल सकती है। जब बाहर के सत्संग का डौल बने तब वह करना चाहिए, और अंतर का सत्संग तो रोज नियम और शौक से करना चाहिए। और अलावा उस वक्त के जबकि सुमिरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ किया जाता है, और वक्त में भी चाहिए कि मन और सूरत को ऊंचे घाट पर यानी तीसरे तिल पर सिमटाए रखें। यही हर वक्त की मालिक के दरवाजे की हाजिरी देना है। इससे मन की मलिनता और चित्त की चंचलता कम होगी और धीरज आवेगा, जिससे एतदाल रख सकेगा और परमार्थी तरक्की जारी रहेगी। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, वे हर दम तेरी दया विचारें, निस्दिन रक्षा करें संहार। हंगता ममता भूल और भरमा, मन के निकारें सब ही विकार। जो असली प्रेरक और कर्ता धर्ता है यानी मौज, उसको भूल जाना और अपने को कर्ता धर्ता मानना कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, इसको भी मैंने किया, उसको भी मैंने किया, यह हंगता है। हंगता से ममता पैदा होती है। यह चीज मेरी, वह चीज मेरी, यह अपनपो, यहाँ की चीजों में होना ममता है। जीव भूल गया है कि मैं सूरत रूप हूँ और शब्द रूप जो मालिक है उसकी अंश हूँ। इस भूल से भ्रम पैदा हुआ है। सुख और रस तो सूरत की शक्ति में है, मगर यह यहाँ की वस्तुओं और पदार्थों में जो नाशमान है सुख और रस ढूंढता है। मालिक को भूल गया और संसार व संसार की वस्तुओं की कदर और महिमा चित्त में समा गई। यह भ्रम है। जब तक इसकी निगाह में दुनिया की तरफ से बेकदरी न पैदा हो, यह भूल और भ्रम नहीं जा सकते। दुनिया की कदर मन से निकालनी होगी, सो वह जुबानी बोलने से नहीं निकल जाएगी। जब अंतर में यह तजुर्बा होगा कि न मैं कुछ करता हूँ और न कर सकता हूँ, सबकी करता धरता मौज है। अगर अंतर से धार आई तो किसी काम को किया, और अगर वह न आई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब दुनिया की कदर और महिमा दिल में से निकलेगी और मालिक के चरणों की आशा पैदा होगी। करूं बीनती दो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत पुरुष तुम सत गुरु दाता, सब जीवन के पित और माता। दया धारे अपना कर लीजिए,
शब्द की कल युग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु गत कीना जगमग ज्योत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन छत्र विराजे अनहद शब्द धुन गाजे चर अक्षर निह पारा विनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक अलोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा लोक अलोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूं बीनती दो कर जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी करूं बीनती बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साध संग मोह देव नित
द्वारे मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर त्याग, तुम डर लेती विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ सविनय करूं